Okay, so the next reaction is with periodic. The next reaction is with periodic acid. ठीक है, फटाफट करते जाओ. Periodic acid is HiO4. Periodic acid is HiO4. ठीक है, फटाफट लिखते जाओ. Now this is a very specific type of reagent. ठीक है, and ये reagent कहाँ पे attack करता है? ठीक है, this reagent attacks in very specific cases. The common cases where it attacks is in case of not geminal, in case of vicinal diols, provided they are in cis formation. ठीक है, यहाँ पे देखो ये चीज कैसे अटैच करता है कि अगर आपके पास है कार्बन OH अटैच टू सम कार्बन OH, ठीक है, इसके अलावा और कुछ भी लगा हुआ हो. सो ये क्या हुआ, ये आपका विसिनल डाइऑल हुआ ना. पर आयोडिक एसिड क्या करता है कि जहां पर भी आपके पास एडजेसेंट पोजीशन में OH है, ठीक है, एडजेसेंट पोजीशन में OH है, ये उस बीच वाले बॉन्ड को जो है ब्रेक करता है. ठीक है, सी व्हाट फॉर्म्स, यहां पे आएगा सी, यहां पे आएगा ये दोनों बॉन्ड्स एज इट इज, यहाँ पे OH एज इट इज. ठीक है, दीज थ्री बॉन्ड्स एज इट इज, यहां पर एक OH अटैच होगा. ठीक है, यहां पर देखो ये तीन बॉन्ड्स जो है एज इट इज, यहां पर एक OH अटैच होगा. ठीक है, बट वी हैव डिस्कस्ड वन थिंग, दैट इज जेमिनल डायोल्स आर अनस्टेबल. तो अब ये दोनों ही क्या करेगा, ये दोनों ही डिहाइड्रेट करेगा. ठीक है, सो व्हाट डज इट फॉर्म, इट फॉर्म्स दिस कंपाउंड. ठीक है, चेक करो एक बार, कंप्लीट कर लो पहले इसको. ठीक है, तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, लेट्स से यू हैव CH2OH, CH2OH, ठीक है, एंड यू यूज HiO4. बताओ क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा. बताओ क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा. ठीक है, सिंपली जो आपका बीच का बॉन्ड है उसको आप ब्रेक करो, वहां पे OH ऐड करो. करेक्ट, तो यहाँ पे आपका फॉर्म होगा 2HCHO. ठीक है, चेक करो, ये आपका फॉर्म होगा. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट केस इन विच periodic acid can be used. ठीक है, the second case is when you have alpha hydroxy carbonyl. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड O, वॉट एवर एल्स बॉन्ड, कार्बन OH, वॉट एवर एल्स बॉन्ड. ठीक है, ये भी एग्जैक्टली सेम तरीके से ही फंक्शन करता है व्हेन यू यूज HiO4. अगेन सेम चीज, यहां से ये चीज ब्रेक करेगा. ठीक है, सो दिस फॉर्म्स एसिड. ठीक है, एंड ऑब्वियसली ये पार्ट क्या फॉर्म करेगा, ये पार्ट तो आपका नॉर्मल यही फॉर्म करेगा. कॉपी कर लो. ठीक है, इफ वी टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल सच एज, ठीक है, इसके प्रोडक्ट आप लिखो. क्या क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा बताओ. करेक्ट, एक आपका फॉर्म होगा, यहां से आपका फॉर्म होगा HCOOH. ठीक है, प्लस एक और क्या फॉर्म होगा, करेक्ट, प्रोपेनॉल. चेक करो. ठीक है, दिस कैन ऑल्सो वर्क ऑन एडजेसेंट डाइकीटोन. अब तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ ही गया है. दिस कैन ऑल्सो वर्क ऑन एडजेसेंट डाइकीटोन. अब आप डायरेक्टली मुझे प्रोडक्ट ही बताओ. बताओ मुझे डायरेक्टली प्रोडक्ट बताओ. ठीक है, यहाँ पर आपका इस साइड से ब्रेक होगा. ठीक है, इट विल गिव यू 2 टाइम्स एस्टिक एसिड और 2 टाइम्स इथेनोइक एसिड. कॉपी करते जाओ फटाफट.
डन। ठीक है, इट कैन ऑल्सो वर्क ऑन इपॉक्साइड्स। ठीक है, इपॉक्साइड्स पे देखो ये कैसे काम करता है। सपोज करो कि अगर आपके पास ये इपॉक्साइड है, इफ यू यूज HiO4, सबसे पहले तो ये आपको देगा OH एंड OH। ठीक है, अब ये कौन सा केस हो गया, अब तो ये आपका ये विसिनल डायोल हो गया, तो अब ये चीज जो है यहां से ब्रेक करेगा। ठीक है, ऑन कंटिन्यूइंग दिस यू गेट। ठीक है, कॉपी कर लो। लिख लिया। ठीक है, बट अगेन द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर इज इट कैन ओनली वर्क ऑन विसिनल डायोल्स। ठीक है, अगर आपको इंस्टेड अगर ये दे दिया, ठीक है, क्या ये विसिनल डायोल है? इज दिस अ विसिनल डायोल? बताओ, इज दिस अ विसिनल डायोल? दिस इज नॉट अ विसिनल डायोल, तो इस पे HiO4 जो है वो एक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, सपोज करो अगर आपको ये दिया जाए, वन सेकेंड। ठीक है, अब देखो यहां पर जो है, यहाँ पे दोनों ही विसिनल डायोल है। ठीक है, बट ये जो है, करेक्ट, बट ये जो है ये आपका सिस वाला फॉर्म है, एंड ये जो है ये तो ट्रांस वाला है। हमने एकदम स्टार्टिंग में क्या लिखा कि यहाँ पे आपको सिस आइसोमर चाहिए। ठीक है, सो इन दिस केस, इन द फर्स्ट केस इट विल रिएक्ट, दैट इज इन द फर्स्ट केस इट विल फॉर्म दिस कंपाउंड। ठीक है, बट सेकेंड वाले में आपका रिएक्शन जो है वो नहीं होगा। कॉपी करते जाओ। कुछ नहीं, ये जो है ये दोनों क्या है, ये दोनों आपका सिस फॉर्म है। ये जो है ये तो ट्रांस वाला है। हमने एकदम स्टार्टिंग में क्या लिखा कि इट शुड बी अ सिस आइसोमर। ठीक है, तो यहाँ पे तो बाकी सब तो आएगा ही नहीं ना। ये तो आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, तो यहाँ पर तो ऐसा आएगा ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो तो ये और किस चीज पे काम नहीं कर सकता। ठीक है, सो इट कैन वर्क ऑन अल्कोहल, इट कैन वर्क ऑन कार्बोनिल कंपाउंड्स, कि आपके पास एडजेसेंट डाई कीटोन हो, या कीटोन प्लस अल्कोहल हो, या एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल हो, उस केस में काम करता है। बट अगर आपके पास कुछ ऐसा कंपाउंड है सच एज मे बी CH3, C, यहाँ पे OH, H, यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड हो OH। ठीक है, नो दिस इज नॉट अ कार्बोनिल कंपाउंड, ये जो है ये ऑलरेडी एसिड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, इन दिस केस आपका HiO4 जो है वो एक्ट नहीं करेगा। ठीक है, लेट्स से इंस्टेड यू मे हैव सम एस्टर COH, H, C डबल बॉन्ड OR। ठीक है, इस केस में भी ये चीज जो है वो अफेक्ट नहीं करेगा। सपोज करो इंस्टेड आपके पास है CHOR, अच्छा एक और H होगा, C डबल बॉन्ड OH, यहां पर भी ये चीज अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, और मे बी यू हैव CH2OR, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OR। ठीक है, यहां पर भी जो इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, सो क्लियरली इट हैज टू बी आइदर एल्डिहाइड और कीटोन along with an alcohol और an aldehyde और कीटोन। ठीक है, एसिड डेरिवेटिव जो है वो यहाँ पे सेम तरीके से अफेक्ट नहीं करता है। क्या ये सभी को समझ में आया? ठीक है, लेट्स टेक अ कपल ऑफ एग्जांपल्स। सिंपल एग्जांपल्स ही है, देखो आपको समझ में आ जाएगा इंस्टेंटली। ये कॉपी कर लिया सभी ने? कॉपी कर लो।
डन। ओके, नाउ अब देखो ये वाला एग्जांपल मैं आपको एक ही बताऊंगा, इसके आगे आप सारे खुद से कर सकते हो। सपोज करो अगर आपके पास कुछ ऐसा कंपाउंड है, मे बी यू हैव CH2OH, CHOH एंड CH2OH। ठीक है, सपोज करो अगर आपके पास ऐसा कुछ कंपाउंड है एंड यू आर यूजिंग HiO4। ठीक है, तो अगर आपको पूछा जाए कि यहाँ पे क्या प्रोडक्ट या यहाँ पे कौन कौन से प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म होंगे। ठीक है, सो इन दिस केस जितने भी विसिनल डायोल पोजिशंस हैं, ठीक है, जैसे ये और ये विसिनल हुआ, सिमिलरली ये और ये विसिनल हुआ, जितने भी विसिनल डायोल पोजिशंस हैं वो सारे के सारे जो है वो ब्रेक होंगे। ठीक है, अब आप सिंपली जितने OH चाहिए उतने आप ऐड करते जाओ। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में देखो क्या होगा, फर्स्ट वाले में फॉर्म CH2OH एंड सेम यहां पर ही OH आ जाएगा। ठीक है, सो दिस विल डिहाइड्रेट टू गिव यू HCHO। ये सुनो, ठीक है, ये फर्स्ट वाला अगर आप देखोगे तो ऐसा आएगा। ठीक है, एंड देखो फर्स्ट एंड थर्ड क्या है, फर्स्ट एंड थर्ड तो एग्जैक्टली सेम है। ऐसा नो, फर्स्ट एंड थर्ड तो एग्जैक्टली सेम है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे 2HCHO आ जाएगा। ठीक है, एंड अब अगर आप बीच वाले में देखोगे तो बीच वाले में क्या होगा, सो यू हैव CHOH, यहाँ पे एक OH ऐड होगा, यहाँ पर भी एक और OH जो है वो ऐड होगा। दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि दोनों ही साइड जो है OH एंड OH ऐड होगा। ठीक है, इन दिस केस क्लियरली वन ऑफ देम विल डिहाइड्रेट एंड इट विल गिव यू HCOOH। ठीक है, कॉपी कर लो। अब अगर आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया तो आपको बाकी सारे भी समझ में आ जाएंगे। लिख लिया? ठीक है, तो अब अगर सपोज करो आपको कुछ ऐसा दिया जाए, ठीक है, अगर सपोज करो आपको कुछ ऐसा दिया जाए, अम, ठीक है, बताओ, राइट दी प्रोडक्ट्स। क्या प्रोडक्ट एंड कितना क्वांटिटी में फॉर्म हुआ बताओ। बस 2HCOH। एक और बार देखो, सिर्फ 2 एसिड आएगा या 2 से ज्यादा आएगा, एक और बार आप चेक करो। बाकी के कार्बन कहाँ गए? वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, 5 कार्बन है तो एटलीस्ट 5 प्रोडक्ट्स आने चाहिए ना। चेक करें। ठीक है, सो देखो यहाँ पे OH ऐड होगा, दोनों ही साइड ऐड होगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी एंड यहाँ पर भी। ठीक है, तो इन तीनों के प्रोडक्ट तो एग्जैक्टली सेम ही होंगे। ठीक है, तो इन तीनों के प्रोडक्ट तो एग्जैक्टली सेम होंगे, राइट, एंड दीज थ्री विल गिव यू HCOOH। यस और नो? हमने पूरा अभी तक कंप्लीट नहीं किया, बट एटलीस्ट ये तीन तो आपको डेफिनेटली ये देंगे। यस और नो? रुक जाओ,
ठीक है, ये तीन तो आपको डेफिनेटली फर्स्ट वाला क्यों रिएक्ट नहीं करेगा, फर्स्ट वाला तो सही है, ये तो आपका एडजेसेंट कार्बोनिल हाइड्रोक्सी वाला है, ये तो डेफिनेटली रिएक्ट करेगा। ठीक है, फिर ये भी आपको क्या देगा, ये भी आपको यही देगा HC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो एसेंशियली दोनों ने आपको सेम प्रोडक्ट दिया, और ये आपको क्या देगा, ये आपको देगा HCHO। तो देखो आपका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 4HCOOH प्लस HCHO। देखो चेक करो, समझ में आया? ठीक है, लेट्स ट्राई वन मोर। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तो आप सभी को याद होगा, एक और बार। अच्छा देखो, यहाँ पे ये तो आपका कीटोन हुआ ना, दिस इज योर दिस इज योर एल्डिहाइड पोर्शन, तो ये तो आपका रिएक्ट करेगा, दिस इज नॉट एन एसिड डेरिवेटिव, ये तो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड एडजेसेंट OH, ये तो आपका रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेक हुआ, बाकी सब तो नॉर्मल ही है, एंड यहाँ पे जब ब्रेक होगा तो यहाँ पे आपने एक OH ऐड किया, तो ये तो आपका एसिड ही बनेगा। क्लियर हुआ? ठीक है, बाकी सब तो नॉर्मल ही है। ओके, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तो आप सभी को याद होगा। ठीक है, सो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर इज, ठीक है, HOH OH H H OH HOH CH2OH एंड CHO। ठीक है, HiO4। बताओ प्रोडक्ट बताओ। हो गया क्या? यहाँ पे क्या क्या प्रोडक्ट फॉर्म होंगे बताओ। ठीक है, सो क्लियरली यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, सो 5HCOOH प्लस 1HCHO। ठीक है, चलो बढ़िया, इसमें तो मैं ही फर्स्ट टाइम कंफ्यूज हो गया था। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज नहीं हुए, वेरी गुड। ठीक है, द फर्स्ट टाइम दैट आई सॉ दिस क्वेश्चन, करेक्ट, द फर्स्ट टाइम दैट आई सॉ दिस क्वेश्चन आई गॉट कंफ्यूज कि अच्छा भाई यहाँ पर OH ये तो ऑपोजिट डायरेक्शन में तो है, ये तो सिस नहीं होना चाहिए, बट देन आई रियलाइज कि सिस ट्रांस जो है वो आपका जब डबल बॉन्ड है तब होता है, या जब आपके पास रिंग स्ट्रक्चर होता है तब होता है। यहाँ पर तो सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो यहाँ पर तो सिस ट्रांस का कोई पॉइंट ही नहीं है। ठीक है, सो चलो वेरी गुड, मेनी ऑफ यू डिड नॉट गेट कंफ्यूज्ड। इज दिस क्लियर? क्लियर, यस, नो? ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग। अच्छा, अब तो टाइम है भी नहीं, चलो फिर नेक्स्ट चीज हम नेक्स्ट क्लास में ही डिस्कस करेंगे। चलो फिर नेक्स्ट चीज जो है तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, नो पॉइंट इन कंटिन्यू।